तो दोस्तों इस साल तेजस एयरक्राफ्टों को लेके आ सकता है कई सारे खुशखबर, जैसे कि ऑर्डर किया हुआ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी संपूर्ण होने के साथ साथ मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के रोल आउट तक शामिल है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस साल तेजस एयरक्राफ्टों को लेके होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे ये घटना आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्टों के भविष्य को और सुंदर बनाएगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर माधवन के तरफ से जानकारी दिया गया है कि इस साल के अंदर मतलब साल 2022 के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑर्डर के सभी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट मतलब तेजस एफओसी वेरिएंटों के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। जबकि साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क 1 ए वेरिएंट मतलब मार्क 1 वेरिएंट के स्पेसिफिक एनहेंस वेरिएंट को इस साल टेस्ट फ्लाई किया जाए। डॉक्टर आर माधवन ने अपने बयान में बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अटेम्प्ट कर रहा है कि इस साल 6 से 8 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाए, जबकि उनका यह भी कहना था कि 10 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है और इन एयरक्राफ्टों के कुछ कंपोनेंटों के डिलीवरी अभी भी इजराइल से बाकी है और ये एक बार कंप्लीट होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सभी के सभी 10 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इसी साल के अंदर हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि जून महीना संभावित वो महीना हो सकता है जहां पे तेजस मार्क 1 ए कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग को किया जाए और फ्लाइंग स्टार्ट होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 20 से 24 महीने तक एयरक्राफ्ट को लेके टेस्ट किया जाएगा और एक बार टेस्ट संपूर्ण होने के बाद एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शुरू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी साल 2024 से शुरू होने वाला है। दोस्तों असल में पिछले साल के मार्च महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में 48,000 करोड़ रुपए के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। डील में टोटल 83 तेजस एयरक्राफ्ट था, जिनमें 73 तेजस मार्क 1 ए था, जबकि 10 तेजस एफओसी वेरिएंट था, जिसे की ट्रेनर वेरिएंट भी कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑर्डर के तहत पहले एयरक्राफ्ट के डिलीवरी साल 2024 में होना है और साल 2024 में टोटल 3 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा, जबकि इसके बाद सालाना 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के दर पे आने वाले 5 साल तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को इन 83 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करेगा। डॉक्टर आर माधवन ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस गोल को अचीव करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग पैरेलल चलाएगा। जबकि कोविड-19 के केस फिर से एक बार बढ़ने के वजह से अगर किसी भी तरीके का कोई लॉकडाउन आता है या फिर काम में रुकावट आता है तो शायद थोड़ा डिले हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को और रफ्तार से करने के लिए टोटल 3 असेंबली लाइन के ऊपर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली लाइन के काम भी लगभग संपूर्ण हो चुका है और एयरक्राफ्टों के सब कंपोनेंटों के डिलीवरी के साथ साथ तीनों असेंबली लाइन में एक साथ एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में तेजस एफओसी वेरिएंट से थोड़ा माइनर परिवर्तन लाया गया है, जिस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों को साल 2022 के मध्य में बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करने से पहले करीबन 200 टेस्ट फ्लाइट करना चाहता है। बताया जा रहा है कि साल 2022 के शुरुआत समय में ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर क्लियरेंस मिल सकता है और इसी वजह से साल 2022 को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्क 1 ए वेरिएंट में करीबन 40 मेजर और माइनर इंप्रूवमेंट लाया गया है। दोस्तों बेसिकली एफओसी वेरिएंट के एक टेस्ट विड में ही तब्दीली लाते हुए तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है और इसके टेस्ट फ्लाइट का तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक SF-21 नामक एयरक्राफ्ट के कुछ की फीचर्स को तब्दील किया गया है, जैसे कि इसके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब, GSH-23 23 मिलीमीटर के गन, प्रेशराइज रिफ्यूलिंग ड्रॉप टैंक, इंप्रूव्ड विंग नेविगेशन लैंप, टेंडम पेलॉन और ऑटो लो स्पीड रिकवरी। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट में जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स है उनमें सबसे पहले नाम आता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब। ये एक ऐसे फीचर है जो एयरक्राफ्ट को हवा में और लंबे समय तक ऑपरेट करने में मदद करेगा। बेसिकली एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब एयरक्राफ्ट को बिना लैंड किए ही हवा में रिफ्यूल करने में मदद करता है। दूसरा इंप्रूवमेंट है फ्यूल सिस्टम एनहांसमेंट। बेसिकली दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 2350 किलोग्राम है, जहां पे 2 एडिशनल ड्रॉप टैंक्स लग सकता है और इसका क्षमता 12,000 और 800 लीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट में अब 725 लीटर के एक सेंट्रल लाइन ड्रॉप टैंक को लगाया जा सकता है, जो कि प्रेशराइज रिफ्यूलिंग सिस्टम से लैस है, मतलब तेज रफ्तार से इसके फ्यूल को मेन टैंक में लाया जा सकता है, जो कि एक तरीके से अब इन एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस और ओवरऑल रेंज को भी पहले के मुकाबले में बढ़ाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अब रिलायबल डर्बी मिसाइलों को लगाया जा रहा है, जो कि रेंज के मामले में भी लीथल है और काफी रिलायबल मिसाइल भी है। ऑलरेडी एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के क्लियरेंस मिल चुका है और मार्क 1 ए वेरिएंट में हमें कई सारे नए मिसाइल भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे आखिरी और बड़े इंप्रूवमेंट है इसमें इस्तेमाल
होने वाले GSH-23 23 मिलीमीटर के ट्विन बैरल गन का। दोस्तों ये असल में एक रशियन गन है जो कि ज्यादातर इंडिया के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन गनों को इंटरनली फिट करके अब टेस्ट भी किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें हवा में भी टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये साल खाली तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को लेके ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मार्क 2 के लिए भी ये साल एक यादगार साल रहेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआत तक, मतलब साल 2022 के अंत तक या फिर साल 2023 के शुरुआत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के भी रोल आउट को संपूर्ण किया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग पिछले साल ही कई सारे खबरों में सुन चुके होंगे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के भी प्रोटोटाइप के निर्माण शुरू हो चुका है। स्टील कटिंग सेरेमनी को अंजाम देने के बाद अब एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप है उसके डेवलपमेंट के काफी हिस्से को संपूर्ण किया जा चुका है और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल के अंत तक शायद एयरक्राफ्ट के पहला प्रोटोटाइप तैयार भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में मार्क 1 एयरक्राफ्ट से डिजाइन में काफी अधिक इंप्रूव्ड और आकार में भी बड़े एयरक्राफ्ट है। इस वजह से इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मीडियम वेट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट असल में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में जो ड्रॉबैक्स है उसे ही खत्म करने के लिए किया गया था। बेसिकली ये ड्रॉबैक्स एयरक्राफ्ट के रेंज और पेलोड क्षमता को लेके था। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी अधिक रेंज में उड़ सकता है और काफी अधिक हथियारों को लेके भी उड़ान भर सकता है। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी है जो एक तरीके से पायलट के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकेगा। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हैवी वेट स्टैंड ऑफ वेपन को कैरी कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कैल, क्रिस्टल, मेज, स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट फिलहाल करंट वेरिएंट की तुलना में अधिक कैपेबल और वाइड रेंज में इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 1350 मिलीमीटर अधिक लंबा है और इसमें एक कैनट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इवन ये करीब 6500 किलोग्राम के पेलोड को ले सकता है जो तेजस के मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंट के तुलना में करीबन दुगना है, क्योंकि मार्क 1A वेरिएंट करीबन 3500 किलोग्राम के पेलोड को लेने का क्षमता रखता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेके अब तक जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उनमें सबसे पहला ऑर्डर था 40 मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेके, जिनमें 20 IOC मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट था, जबकि 20 FOC मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट था। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ट्रेनर और फाइटर दोनों एयरक्राफ्ट ही शामिल है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को लेके पहला स्क्वाड्रन का घटना जहां पे हो चुका है तो वहीं पे दूसरा स्क्वाड्रन में भी एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा रहा है। इवन इस साल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस साल बड़े मात्रा में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों का भी डिलीवरी हो सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे भारत और एक एयरक्राफ्ट को भी निर्माण कर रहा है जिसे हम ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ये एक इंजन वाले एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होगा। इसे काफी हद तक राफेल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, मतलब ये तेजस मार्क 2 के तुलना में और अधिक भारी होगा। जबकि दोस्तों ये जहाँ पे नेवी के लिए है तो वहीं पे इसी के ही बेस पे एक एयरफोर्स के वर्जन को भी तैयार करने का बात कहा जा रहा है जिसे ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर ORCA कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।